नमस्कार दोस्तों डायबिटीज को हम बिना दवा के कंट्रोल रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसा ही चमत्कारी नुस्खा बताएंगे जिसका सेवन करके डायबिटीज को हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज होने के कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे और कारण को नहीं हटाएँगे, तो दोस्तों कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। बीमारी की जड़ तोड़ने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना होगा और एक-एक करके दोस्तों उस कारण को हटाना होगा। तो चलिए थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं आपको क्या सावधानी बरतनी है, फिर जानते हो कौन-सी चीज़ें हैं, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। दोस्तों डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत दिनचर्या, गलत खान-पान के कारण डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए, यानी खाने का समय निर्धारित करिए, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए और रात का खाना अवॉइड करने की आदत डालिए या सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। सूर्य डूबने के बाद ना खाएँ तो सबसे अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद अगर खाएँ तो जल्दी खाएँ और वह एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात का खाना जब हम देर रात खाते हैं और भर पेट खाते हैं, तो यह खाना हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रहता है और जितने देर तक यह रहेगा दोस्तों फिर ये सड़ने लगता है और सड़ने के बाद गैस, कब्ज़, एसिडिटी कई सारी समस्याएँ होती है। इसलिए हमें हटा देना चाहिए रात के खाने को। दूसरा, जब हम दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र को 16 घंटे का समय मिल जाता है। अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, अपने आप को क्लीन करने का। कैसे? जैसे मान लीजिए सूर्य डूब रहा है 6 बजे, आपने खाना खा लिया 5 बजे और अगले दिन आप 10 बजे खाना खाएँगे तो वो यहाँ पे 15 से 16 घंटे का समय मिल गया। अब 15 से 16 घंटे के समय में आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। इसलिए कहा जाता है 16 घंटे की फास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली-भुनी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, इन्हें खाने से बचना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदे, रिफाइन या पामोलिन तेल में छाना जाता है। ऊपर से बेस मिलाया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए फिर प्रिज़र्वेटिव किया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके आंतों में चिपकते हैं और धीरे-धीरे आंतों में मोटी लेयर हो जाती है। मोटी लेयर होने के कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। फिर दोस्तों ये हमारे जो है पैनक्रियाज़ को डिफ़ेक्ट करता है, पैनक्रियाज़ में दिक्कतें आती हैं, पैनक्रियाज़ में सूजन हो जाता है। जिससे पैनक्रियाज़ इंसुलिन बनाना कम कर देता है, जिसके कारण शुगर बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो बाहर की चीज़ें कुछ भी ना खाएँ, धूम्रपान, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स इनका सेवन नहीं करना है। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें रोज़ करना चाहिए। दोस्तों हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ करके हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़िद्दी बनना होगा। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, अपने शरीर से पसीने निकालिए। शरीर से पसीने निकलने चाहिए, चाहे वो तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक कीजिए, चाहे दौड़ लगाइए, चाहे दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, जैसे आप जिस उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें कुछ ना कुछ करना चाहिए। डेली रूटीन में और अपने खाने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ खाइए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। सिर्फ़ हमें गेहूँ की रोटी पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दाल, दोस्तों इसमें जैसे गेहूँ के स्थान पे जौ का प्रयोग कर सकते हैं। चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी इसकी भी रोटी हमें समय-समय पे खाना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव करके दोस्तों हम डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे ही बिना दवा के। उसके बाद कुछ हमारे आपके बीच में घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें पाई जाती हैं, उनका हमें सेवन करना है। तो चलिए जानते हैं घरेलू चीज़ें में कौन-सा नुस्ख़ा हमें लेना है। अब दोस्तों जैसे जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर पे आएँगे, तो सबसे पहले अगर आँवले का सीज़न है,
तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। चबा-चबा के खा जाना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले 2 से 3 आंवला खा जाइए। आंवला खाने के अभी आंवले का क्या काम होगा ये भी जान लीजिए, तब आप जानेंगे। दोस्तों, ये आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं। उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं और जब अंदर के ऑर्गन स्वच्छ रहेंगे तो दोस्तों सारी बीमारी अपने आप। आँवला दोस्तों आयुर्वेद का सबसे चमत्कारी फल है। ये डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, गैस, एसिडिटी को सबको नियंत्रित में रखता है। तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 से 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। उसके 1 से डेढ़ घंटे के बाद दोस्तों आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना 1 चम्मच लेना है और इसे रात को भिगो देना है। रात को भिगो देना है और सुबह जब आप आँवला खाएँगे, आँवला खाने के डेढ़ घंटे के बाद जो आप मेथी दाना 1 चम्मच भिगोए हैं, उस मेथी दानों को खा लेना है। ऊपर से जो उसका पानी है, पानी को पी लेना है, पानी फेंकना नहीं। पानी को फेंकना नहीं, ये रोज़ सुबह खाली पेट आपको दोनों काम करना है। अब मेथी दाना का पानी पीने के बाद या मेथी दाना खाने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसके बीच में कुछ नहीं खाना-पीना है। अब डायरेक्ट दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। दोपहर के खाने में आपके घर जो कुछ भी है, उसे खा सकते हैं। उसे खाने के बाद उसे खाने के बाद अब आपको जब भी भूख लगे या प्यास लगे, अगर भूख लग रही तो आपको खट्टे फल का सेवन करना है, जैसे संतरे लेने हैं, आप सेब ले सकते हैं, आप समय के अनुसार पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो चाय नहीं पिएँगे, चाय के स्थान पर आप अदरक पानी पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं। इसका सेवन आपको करना है डेली। इससे उसके बाद दोस्तों फिर अब रात को दिन में जब आपको भूख लगे तो 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। खाना 24 घंटे में 1 बार खाना है। खाना 24 घंटे में 1 बार खाना है। जब आपको भूख लगेगी तो 1 प्लेट सलाद चाहिए। प्लेट मौसमी के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन सब्जियों का सलाद आपको लेना है। दिन भर में जैसे हमने पहले कहा आपको कोई भी मौसमी फल लेना है, इसका सेवन आपको रोज़ करना है। अब रात में आपको भूख जब लगे, तो भूख लगे तो खाना दोस्तों आपको नहीं खाना है। सूर्य डूबने के पहले अगर आप खा सकते हैं तो सब्ज़ी-रोटी लीजिए। सब्ज़ी-रोटी में दोस्तों वो सब्ज़ी मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, वो सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं। रोटी में दोस्तों आप ले सकते हैं चने और जौ की रोटी ले सकते हैं, उसमें रागी मिला लीजिए। अगर ठंडी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है तो ज्वार, बाजरा जो भी वो आपको मिले उसे मिला कर के उसकी रोटी लेना है और आधे पेट खाना है। खाना जब भी खाइएगा उसे खूब अच्छी तरह से चबा-चबा के खाइएगा। क्योंकि हमारे शरीर में पचाने के लिए 2 ही चक्की पाई जाती है, एक आपका पेट है, दूसरा आपका मुँह है। पहली चक्की आपका मुँह है जहाँ पे खाना 80% पचता है, इसलिए खाने को हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए और दूसरा है हमारा पेट जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो इसलिए खाने को हमेशा चबा-चबा के पानी बना देना चाहिए, ऐसे चबा-चबा के खाना चाहिए। अब इसके बाद रात में सोते समय, जैसे रात में आपने खाना खा लिया सूर्य डूबने के पहले, अब उसके 2 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो दूध चाहिए वो सिर्फ़ गाय का दूध चाहिए। क्योंकि दोस्तों गाय का दूध पीने में हल्का होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और देसी गाय का दूध जो होता है उसमें पीलापन होता है। यही एक अलग गुणधर्म है। दोस्तों यही अलग गुणधर्म है, तो आपको 1 गिलास गाय का दूध चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा देना है, अब इसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी को दोस्तों आप एक एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक का काम होता है बीमारियों को ठीक करना और बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करना। इसे आप डाल दीजिए दूध में आधा चम्मच, लेकिन ये पैकेट वाला नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी लाइए, उसे पिसाइए, वही हल्दी चाहिए। पैकेट का जो हल्दी मिलता है, उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है, पता नहीं क्या-क्या मिला होता है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। अब इसी हल्दी के साथ दोस्तों दालचीनी बड़ी ही गुणकारी है। आपको दालचीनी आधा चम्मच डालना है। दालचीनी 2 टाइप की आती है, तो आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है।
जिसे स्पेशल दालचीनी के नाम से भी जानते हैं। इसका भी पाउडर बना लीजिए, तो आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसी में आपको डालना है 2 से 3 हरी इलायची। 2 से 3 हरी इलायची खून के डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब आपको अच्छी-सी नींद भी आएगी, गंभीर बीमारियों से सुरक्षा भी करेगा और आपके डायबिटीज़ को नियंत्रित में रखेगा। बस ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा खाने-पीने पे कंट्रोल करना है। अगर आप खाने-पीने पे कंट्रोल करना सीख गए, योगा एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिए, तो दोस्तों डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी।